तो राजस्थान विधानसभा चुनावों का घमासान चरम पर है। मतदान दल रवाना। कल विधानसभा चुनावों की वोटिंग, लोकतंत्र का उत्सव कल, जिसकी तारीख 25 नवंबर। 199 सीटों पर मतदान होगा। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 5,26,90,146 मतदाता मतदान करेंगे। प्रदेश के कुल 1,875 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। पुरुष मतदाताओं की संख्या अगर देखें तो 2,74,74,849। महिला मतदाताओं की तादाद 2,53,13,458। सर्विस वोटर्स इसमें से 1,42,210 माफ कीजिएगा। ट्रांसजेंडर इनके अलावा 624 इनकी संख्या। प्रदेश में कुल 36,101 स्थानों पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए तैयारियां हुई है। 2,74,846 कर्मचारी मतदान करवाने में अपनी भूमिका निभाएंगे, जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। 6,247 सेक्टर अधिकारी, 1,02,290 राजस्थान पुलिस, होम गार्ड्स, आरएसी और सीआरपीएफ की 700 कंपनियों के सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी। 18 से 30 आयु वर्ग के 1,70,99,334 मतदाता, जिसमें से 18 से 19 आयु वर्ग के 22,61,008 मतदाता शामिल हैं। कुल 26,393 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग। कल लोकतंत्र का उत्सव, पूरी जानकारी, पूरी जिम्मेदारियां बांटी गई। उसके बाद में अब हमारे साथ में इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और विश्लेषण के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी लाइव जुट गए। निर्मल जी, जिस दिन का इंतजार था अब चंद घंटे उस दिन के लिए रह गए हैं। मतदान दलों की रवानगी हो गई है। कल विधानसभा चुनावों की वोटिंग, पुख्ता तैयारियों के बीच। निश्चित तौर पर जिस तरह से देखिए जयती सरकारें अपनी पंचवर्षीय योजनाएं तय करती हैं, इसी तरह मतदाता अपना पंचवर्षीय एक प्रतिनिधि तय करता है, जो प्रदेश की सबसे बड़ी चौपाल में उस जनता का, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। एक अपील, विनम्र अपील सबसे पहले, बात शुरू करने से पहले, कि कल लोकतंत्र का महापर्व है, सबसे बड़ा उत्सव है। इस महायज्ञ में अपनी आहुति जरूर दें, जाएं, वोट दें, उंगली पे निशान लगाएं। बाकी कहीं ऐसा फिर बाद में इस तरह का अफसोस ना हो कि मैंने उंगली पर निशान नहीं लगवाया और फिर 5 वर्ष तक मैं किसी पर उंगली उठाने का हक खो चुका हूँ। तो देखिए, सबसे पहले एक बार फिर से विनम्र अपील यही कि मतदान केंद्रों पर जाएं, अपना मतदान अवश्य करें। देखिए जयती, चूंकि जिस तरह से बताया कि ये एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा महायज्ञ है, तैयारियां भी उसी तरह से बहुत वृहद स्तर पर की गई हैं। लगातार जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स, जिस तरह से होम गार्ड्स, तमाम पुलिस और प्रशासन जो मुस्तैदी से पूरा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार काम कर रहा है, और चूंकि आदर्श आचार संहिता का एक समय चल रहा है, एक ऐसा दौर चल रहा है जो बहुत संवेदनशील दौर है, क्योंकि कल प्रचार का जो अंतिम दिन था, उसके बाद आज डोर टू डोर प्रचार भी किया जा रहा है। लेकिन किस तरह से मतदान दल रवाना हुए, किस तरह से ईवीएम्स को एक गंतव्य स्थल तक पहुंचाया गया, उनकी सुरक्षा के किस तरह के प्रबंध हैं, किस तरह की पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा के उनको डिप्लॉय किया, इन तमाम बातों पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी विनोद सिंह चौहान मौजूद हैं। विनोद, बहुत लंबे समय से देखिए लगातार इस बात पर नजर बनाए हुए हैं, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों को लेकर आपने जानकारी जुटाई है। खासकर जयपुर की बात करें कि निर्वाचन विभाग की, निर्वाचन आयोग की किस तरह की तैयारियां। देखिए विनोद, जिस तरह से आपने पहले तो जो मुस्तैदी से आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपने जिस तरह से लगातार फोकस बनाए रखा अपना। तैयारियां चूंकि अंतिम चरण पे हैं, मतदान दल रवाना हो चुके हैं, रिपोर्टिंग भी करने लगे हैं, ईवीएम समय पर जगह पर पहुंचाई गई, उनकी सुरक्षा के लेकर जिस तरह के प्रबंध हैं, किस तरह के प्रबंध हैं, और इस बार आप क्या नया देख रहे हैं इन चुनावों में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिले की 19 विधानसभा सीट को 2 पारियों में बांटा गया है। पहली पारी की जो विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम है वो रवाना हो चुकी है। अब दूसरी पारी चल रही है, तो 2 बजे तक जो शहर 9 विधानसभा क्षेत्र जयपुर शहर के हैं उनकी ईवीएम रवाना हो रही है। पहली पारी में जो लंबी दूरी के विधानसभा क्षेत्र हैं उनको लिया गया, और दूसरी पारी में यहाँ जो 9 विधानसभा है उनको लिया गया है। और बड़ी बात यह है, देखिए हर बार ईवीएम धोखा देती है। जब इन्होंने विभिन्न चरण चलाए तो उस दौरान भी ईवीएम जब इन्होंने जांची तो उसमें बैटरी फुस मिली। तो आज सुबह सबसे पहली जाँच ईवीएम और वीवीपैट की बैटरी की गई। जो ईवीएम और वीवीपैट खोली गई, जिनकी बैटरियां फुस थी या बैटरी खराब थी, उन्हें तुरंत बदला गया। और नवाचार ये किया गया है कि 20% अलग ईवीएम रखी गई हैं, जो मतदान रिजर्व में रखी गई, बिल्कुल, जो मतदान केंद्र पर मौजूद रहेंगी। हर बार ये होता है कि एक ईवीएम खराब हुई, हल्ला मच गया, 20 से 25 मिनट रूमर फैला कि यहाँ पर गलत वोटिंग हो रही है या गलत वोट कास्ट हो रहा है। इस तरह की चीज़ें अब नहीं देखने को मिलेगी, और आदर्श आचार संहिता के भी चुनाव संपन्न कराने की पूरी कोशिश है। देखिए, दूसरा नवाचार ये है कि वोटर जाएगा, वोट देगा, ईवीएम पर बटन दबाते ही वीवीपैट में से स्लिप निकलेगी, इस बात की उसको खुशी होगी कि मेरा वोट डल गया, पर्ची कट गई, तस्दीक हो जाएगी उसके वोट की। बिल्कुल, वो पर्ची तस्दीक करेगी कि वोट कास्ट हो गया है,
बड़ी बात उसके बाद ये रही कि 2 घंटे का समय बढ़ाया है। 2 घंटे का समय बढ़ा। देखिए हमारे साथ भारत दीक्षित भी मौजूद है। जी। भारत एक ऐसे उभरते हुए पत्रकार हैं जो लगातार इस बात पर नजर रखते हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल गतिविधि को चलाया जा रहा है, किस तरह से निर्वाचन की जो पूरी प्रक्रिया। भारत चूंकि यंगस्टर्स में देखने को मिला है कि इस बार सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ, तो पार्टीज तो अपने स्तर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर ही रही थी कि उनको उनके पक्ष में मतदान किया जाए, लेकिन इस बार निर्वाचन विभाग ने, निर्वाचन आयोग ने एक बहुत अच्छी तैयारी की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस तरह से इस्तेमाल किया कि लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करो। यही कारण है कि 2 घंटे मतदान का समय भी बढ़ाया गया। जो अमूमन पिछले चुनाव में देखने को मिला कि 9 घंटे वोटिंग होती थी, इस बार 11 घंटे होगी। किस तरह की तैयारियां हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का किस तरह से जो मतदान को लेकर के उपयोग किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा, वो उसकी पूरी प्रक्रिया क्या रही है, उसका इम्पैक्ट किस तरह से रहा? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो आपने सही कहा कि कल लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा महापर्व है और निश्चित रूप से युवाओं में खासा उत्साह इस बार देखने को मिल रहा है कि कब वो अपना वोट कास्ट करें और उसके बाद जो फीलिंग आती है, एक अलग फीलिंग आती है, क्योंकि इस बार 25 लाख नए वोटर्स हैं, वो मतदान यहाँ पर करेंगे। तो कल जैसी मतदान हो, उससे पहले आज भी कई हमने युवाओं से बात की तो बहुत एक्साइटेड हैं। उनको लगेगा कि पहले बार जब हम वोट कास्ट करेंगे उसके बाद एक अलग फीलिंग उनको आएगी। और जैसा आपने बताया कि निर्वाचन विभाग ने इस बार बहुत शानदार पहल की है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो इस बार जो यूथ है वो सोशल मीडिया पर जुड़ता हुआ दिखाई दिया और इस संबंध में मतदान को लेकर कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मतदान अपना करें, उसको लेकर भी यहाँ पर बहुत अच्छी ये पहल है वो यहाँ पर की गई है। निश्चित रूप से इससे जो वोटिंग का जो प्रतिशत है, जो आमतौर पर बहुत संभावना रहती है कि कम रहता है, कभी ज़्यादा रहता है, तो उसको लेकर भी ऐसा माना जा रहा है कि उसमें भी इजाफा है वो यहाँ पर होगा। और यूथ वाकई में कल के महापर्व को लेकर बहुत ज़्यादा लालायित है। बिल्कुल यूथ है ना जयती, कल जो जिस तरह से मतदान को लेकर बहुत उत्साहित है, करना भी चाहता है। नव मतदाता भी जुड़े हैं, 18 वर्ष की जिन्होंने आयु पूरी कर ली उनको जोड़ा गया। देखिए एक बहुत बड़ी अगर बात हम इसको पूरे चुनाव को लेकर के, क्योंकि 5 साल का वक्त होता है देखिए जाए, और 5 साल के वक्त में हम प्रदेश की सबसे बड़ी चौपाल में हमारे प्रतिनिधि को चुन करके भेजते हैं, तो उसके पीछे यही मंतव्य होता है, उसके पीछे यही इरादा होता है, उसके पीछे तमाम जो भावना होती है वो यही होता है कि हमारी बातों को, हमारी समस्याओं को, हमारी जरूरतों को प्रदेश की सबसे बड़ी चौपाल में उठाएं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि एक तो सबसे पहले तो आप मतदान करें, मतदान करने से ही आप अपने प्रतिनिधि को वहां पर उस चौपाल तक भेज पाएंगे। दूसरा, मतदान करें, साथ साथ सही प्रत्याशी चुनें। देखिए निर्वाचन आयोग की अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो सिर्फ वो मतदान के लिए आपको प्रेरित नहीं करता, वो ये भी कहता है कि आप चूंकि जिस तरह से जो जितने भी प्रत्याशी हैं उनका रिकॉर्ड, वो कहते हैं कि अगर आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है उसको 3 बार आपको प्रकाशित करना होगा। प्रचार जब तक चल रहा था उस दौर में आपको लगातार विभिन्न प्रचार माध्यमों से बताना पड़ेगा कि आपके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड ये आपकी संपत्ति है। तो उसके पीछे यही उद्देश्य होता है निर्वाचन आयोग का कि वो उस मतदाता को ये समझाए कि सिर्फ आपको अपना प्रतिनिधि नहीं चुनना है, आपको किसी प्रलोभन में नहीं आना है, आपको किसी उपहार के प्रलोभन में नहीं आना है, आपको किसी और दबाव में नहीं आना है, आपको क्षेत्रवाद जातिवाद से उठ करके एक ऐसा प्रत्याशी चुनना है जो प्रदेश की सबसे बड़ी चौपाल के अंदर जाकर के आपकी बात को मजबूती से रखे, पूरी ताकत के साथ रखे और सरकार को ये बताए कि उस क्षेत्र विशेष के अंदर ये काम होना चाहिए। देखिए विनोद से एक बार मैं फिर जयती बात करने की कोशिश करूंगा। विनोद, मैंने पहले भी एक प्रश्न पूछा था, कल देवउठनी 11 थी, नवविवाहित जोड़े, आपने बताया था कि 70,000 से ज़्यादा जोड़े तो सिर्फ जयपुर जिले की बात करें तो उसके अंदर ही उनको रजिस्टर किया गया है। पूरे प्रदेश की बात करें तो ये संख्या करोड़ों में होगी। 1-1.25 करोड़ इस तरह के नवविवाहित जोड़े हो सकते हैं या 40-50 लाख इस तरह के नवविवाहित जोड़े हो सकते हैं जिनको भी इसके अंदर मतदान की प्रक्रिया से उनको जोड़ने की प्रयास किए होंगे, यूथ को जोड़ने के प्रयास किए होंगे। इस बार जो तमाम जो फोकस रहा है वो यही रहा है कि मतदान चूंकि 2 घंटे बढ़ाए तो मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कितने रोचक तरीके से बात पहुंच पाई, कितने सामान्य तरीके से बात मतदाता तक पहुंच पाई, या मतदाता इसके लेकर कितना जागरूक हुआ, इसको लेकर के लगातार आपकी जिला कलेक्टर से भी बात हुई तमाम, तो किस तरह के उसका इम्पैक्ट देखने को मिला? देखिए जिला प्रशासन ने सतरंगी सप्ताह चलाया, उस सतरंगी सप्ताह में सभी तरह की गतिविधियां करी और इसमें एक बात ये भी शामिल करी कि नवविवाहित जोड़ों को किस तरीके से जोड़ा जाए। और कल देवउठनी 11 पर पूरे प्रदेश भर में 50,000 से अधिक जोड़े परिणय सूत्र में बंधे हैं। इस चीज़ को लेकर के जिला प्रशासन लगातार कहता रहा कि नवविवाहित जोड़े ससुराल में नहीं अपने पीहर में जाकर वोट डालें। ये बड़ी अपील है क्योंकि युवा आप समझदार है और जो पहली बार वोट कास्ट कर रहा है वो तो समझदार है ही, लेकिन जिसकी शादी 25 साल की उम्र में हो रही है या 30 साल की उम्र में हो रही है तो ये बहुत महती आवश्यकता उस वोटर की भी है कि वो इस चुनाव की आहुति में भागीदारी निभाए। और कल देखिएगा आपके करीब 30 से 40 लाख जो नव मतदाता हैं और जो नवविवाहित जोड़े हैं जिनका रजिस्ट्रेशन पहले हो गया था और अब वो ये सोच रहे हैं कि मैं पीयर में वोट जाकर दूंगी या मैं
ससुराल में वोट जाकर दूंगा। इस तरह की जो सारी गणित है वो कल सामने आ जाएगी। अच्छा विनोद, एक मैं सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ कि आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि जब मतदान की जो प्रक्रिया होती है तो उसको एक रूटीन में लेते हैं कि हाँ मतदान है और मेरे को जाके मतदान करना है, लेकिन मतदान का प्रतिशत बढ़ाने, मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने, उनको ये बताने कि आपकी जिम्मेदारी और आपका एक ऐसा मूल अधिकार है जिसका आप किसी भी स्थिति में आप प्रयोग कर सकते हो। बाकी तो हो सकता है आप अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करते हो, लेकिन इसका आप प्रयोग करते हो। इसको रोचक बनाने के लिए, इस जो महापर्व है, ये जो महा उत्सव है, इसको रोचक बनाने के लिए इस बार किस तरह के इंतजाम किए गए? जैसे सेल्फी पॉइंट बनाए गए जहां आप मतदान देंगे, आपकी उंगली की स्याही दिखाएंगे, आप अपना वहां दिखा सकते हैं। इसमें प्रचार समूह, जो खासकर हम मीडिया की बात करते हैं, हमने भी प्रयास किया फर्स्ट इंडिया के माध्यम से, आप अपनी फोटो भेजिए, हम उसको दिखाएंगे, प्रसारित करेंगे। और विभिन्न अखबारों, विभिन्न चैनलों ने भी इस तरह की प्रक्रिया अपनाई होगी। लेकिन चुनाव आयोग के स्तर पर या जिला निर्वाचन जो अधिकारी उनके स्तर पर इसको रोचक बनाने के किस तरह के प्रयास किए? कोई सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं, इसके अलावा और क्या क्या किया गया है? देखिए, पिछले 40 दिन से बहुत गतिविधियां चल रही हैं। उन गतिविधियों के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, नुक्कड़ नाटक किए गए और कई संस्थाओं को जोड़ा गया। यहाँ तक कि देखिए कि जल महल की पाल पर एक बड़ा दीपदान किया गया। करीब 30,000 लोगों ने वहाँ इकट्ठे होकर के और दिए जलाए और इस बात की शपथ ली कि 100% मतदान कराएंगे। हम तो खुद मतदान करेंगे ही, लेकिन लोगों को भी जागरूक किया। सड़कों पर रैलियाँ निकली, कैंडल मार्च निकाले गए। और देखिए, जिला स्तर पर भी सेल्फी पॉइंट कल बनेगा। वहाँ आप जाएँ, अपनी सेल्फी लें, उसे पोस्ट करें सरकारी वेबसाइट पर, और जिनके जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे, इसमें 3 पुरस्कार भी दिए गए हैं, 3 कैश पुरस्कार देखिए। सरकारी स्तर पर मतदान को बढ़ावा देने के लिए पहली बार ऐसे नवाचार हुए हैं जिससे युवा तो आकर्षित हो ही रहा है, बाकी बुजुर्गों में और अन्य मतदाताओं में उत्साह है कि मैं अपनी सेल्फी लूँगा, अपने उंगली को दिखाऊँगा, चेहरे को दिखाऊँगा और लोगों से अपील करूँगा कि मैं तो मत दे चुका हूँ, आप भी मत दीजिए। देखिए, बहुत बड़ी बात कही जयती विनोद ने कि इस तरह से इसको रोचक बनाने की कोशिश की गई है। इसको ये समझाने की मतदाता को कोशिश की गई कि आपको ये आहुति जरूर देनी है, नहीं तो आपको 5 साल अफसोस होगा कि आपने ऐसे प्रतिनिधि जिसको आप मतदान नहीं दे पाए, वो प्रतिनिधि वहाँ उस प्रदेश की सबसे बड़ी चौपाल में पहुँच गया। आपकी जो ज़रूरतें थी, आपकी जो समस्याएं थी, आपकी जो शिकायतें थी, वो नहीं पहुँची सरकार तक। और इसके अलावा भी देखिए, आज चूंकि प्रचार का कल अंतिम दिन था, कल शाम को 6 बजे प्रचार जो समाप्त हो गया। उसके बाद अब डोर टू डोर चल रहा जाती। चूंकि मुख्यमंत्री से लेकर, जो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बात करें, तमाम जो कैबिनेट के जो सदस्य थे, वो इस समय चुनाव मैदान में जो उनमें से जो जितने भी सदस्य हैं, जो पूर्व विधायक थे, जो पिछले चुनाव हार गए थे, वो तमाम लोग जिनको इस बार टिकट मिला, वो कोशिश ये कर रहे हैं। चूंकि देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अंतिम समय जो होता है ना, जो चुनाव से ठीक, मतदान से ठीक पहले का, वो बड़ा इम्पैक्टफुल होता है। आपने बहुत सारे चुनाव प्रचार के हथकंडे अपनाए, आपने बहुत सारे तौर तरीकों से अपना चुनाव प्रचार किया, लोगों को समझाया, सरकार की योजनाएं गिनाई, जो सरकार में शामिल नहीं थे उन्होंने सरकार की कमियां गिनाई। लेकिन जो अंतिम जो दौर होता है ना, उसमें शक्ल दिखाना मतदाता को, मतदाता के कंधे पे जाके हाथ रखना कि हाँ भाई विनोद कैसे हो आप, और कल मतदान जरूर करना, ये बड़ा इम्पैक्टफुल होता है। तो मेरा सवाल ये था विनोद, चूंकि अब डोर टू डोर मतदान का दौर चल रहा है और आज तो लगातार इसी बात से आप घर घर जाकर द्वार खटखटाया जा रहा है कि भाई मैं आ गया हूं, मैं हूं आपका, जो आपकी बात रखूंगा वहां, और मुझे आप वोट दीजिए। ये किस तरह के इसमें कोई रोचक आपको दृश्य नजर आए, कोई इस तरह की घटनाएं डोर टू डोर चुनाव प्रचार के अंदर देखने को मिली, यह कितना इम्पैक्टफुल होगा? ये देखिए, जाहिर सी बात है कि जो प्रत्याशी है वो अपने विधानसभा क्षेत्र का एक नक्शा बनाता है, उसी के आधार पर काम करता है। अब तक उस नक्शे को लेकर के जनता के बीच पहुँचा गया, उन लोगों को मनाया गया जो उनके अपने थे। लेकिन आज जब कत्ल की दिन या कत्ल की रात कही जा सकती है, तो वो केवल विरोधियों के पास जा रहे हैं ताकि उनको चेहरा याद रहे कि कल अमुक आदमी मेरे पास आया था, वो मुझसे वोट की अपील करके गया है, और मनमुटाव दूर करके कल मैं उसे अपना मत दूं, उसे जिताऊं, उसे विजयी उसी आधार पे बनाऊं कि वो जनता की सेवा कर सके। देखिए, जिस प्रकार शादी समारोह में जब तक फेरे नहीं हो जाते तब तक शादी को पूरा नहीं माना जा सकता, इसी तरीके से पिछले 45 दिन में चाहे भरसक प्रयास प्रत्याशी ने करें हो, पार्टियों ने करें हो, या जिला प्रशासन ने, लेकिन कल मतदान के साथ ही आहुति पूर्ण होगी और कल का दिन बहुत विशेष रहेगा। अच्छा, इसमें जयती देखिए, विनोद ने बहुत अच्छी बात की, कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन ये जो कत्ल की रात जिसको कहा जाता है, यानी कल मतदान होना है, आज की रात कत्ल की रात है हर प्रत्याशी के लिए। वो पूरी जी जान लगा देता है, पूरी जी तोड़ मेहनत करता है कि अपनी तरफ हवा के रुख को किया जाए, लेकिन प्रत्याशी हवा के रुख को भांप जाते हैं। और ये परंपरा रही है, खासकर हम हिंदुस्तान की बांट करें, हमारे देश की, कि प्रलोभन और उपहारों का दौर चलता रहा है चुनाव के अंदर। कोई शराब बांटता है, कोई कंबल बांटता है, कोई दूसरे तरह के, आजकल तो मोबाइल फोन बंटने का चलन है, नकदी
बांटने का चलन है, बहुत सारी शिकायतें बांटी, क्योंकि ई विजिल जिस तरह से एक सॉफ्टवेयर बनाया उस पर शिकायतें भी, शिकायतों का निस्तारण भी किया, कार्रवाइयां भी हुई हैं, बहुत सारी जगह जगह शराब भी पकड़ी गई है, जगह जगह दूसरी चीजें भी पकड़ी गई हैं। आज लगातार जितनी भी जो एजेंसीज हैं खासकर वो इस बात पे फोकस रखे हुए हैं निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, खासकर आबकारी विभाग की बात करें, पुलिस की बात करें या तमाम जो दूसरी एजेंसीज हैं, वो ये इस बात का पता लगा रही है, लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कहीं किसी तरह का मतदाता को प्रलोभन तो नहीं दिया जा रहा है, उसको किसी तरह का उपहार तो नहीं दिया जा रहा है इस बात के लिए, या किसी तरह की शराब या कोई दूसरी नकदी तो नहीं दी जा रही है उसको इस बात के लिए कि वो चुनाव में उसको अपनी तरफ मोड़ सके। ये क्योंकि मैंने कहा ना कि ये अंतिम दौर है, लगातार आपने चुनाव प्रचार किए, सब कुछ किए, लेकिन एक राजनीतिक अच्छा राजनीतिक क्या होता है, हवा का रुख भांप लेता है और उसके हिसाब से अंतिम अपनी तैयारी करता है। तो सबने निश्चित तौर पर अपना जो उनको जो जनता का जो रुख था उसको डिकोड करने का तरीका क्या है कि अंतिम दिन जब वो जनता के पास जाए, उसके कंधे पे हाथ रखे, वोट तो मांगे, दरवाजा खटखटाए, लेकिन उपहार प्रलोभन का दौर भी चलता है। तो विनोद, एक अंतिम सवाल मेरा ये है, चूंकि अब राजस्थान जैसा सबसे बड़ा भूभाग है प्रदेश का और बहुत बड़ा हम बात करते हैं कि चुनाव का एक पूरा एक माहौल है, क्या इस तरह की शिकायतें जिला निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंची, उस पर किस तरह की कार्रवाई और नज़र किस तरह से रखी जाए? देखिए, मैं आपको शुरुआत से लेकर अब तक बताऊं कि जिस प्रकार चुनाव आयोग ने तय किया कि 51,000 रुपये से ज़्यादा की नकदी अगर आपके पास है तो आपको हिसाब देना पड़ेगा, तो प्रदेश में एक संदेश पहुँच गया और सभी वाहन चालकों ने, या पर चाहे आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं या कार में जा रहे हैं, आपने कैश कैरी नहीं करा, ना गहना रखा। दूसरी बात, बड़ी बात यह थी कि वोट जिस समय प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने गया, कोई ढोल नगाड़े नहीं, केवल 5 आदमी प्रत्याशी सहित वो जाएंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उसके बाद अब 48 घंटों के लिए तय कर दिया गया है, सिविल ड्रेस में बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे अधिकारी घूम रहे हैं, वो इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि कहीं कुछ बांटा तो नहीं जा रहा। लेकिन आज का युवा भी बहुत शिक्षित है, तो मैं मान सकता हूँ कि इस बार आदर्श आचार संहिता के बीच बहुत इक्के दुक्के स्थानों पर ये शिकायत मिल सकती है। अभी तक कोई शिकायत मिली नहीं है और ऐसा अंदेशा भी नहीं है कि किसी प्रकार का कोई प्रलोभन या उपहार दिया जाए या दिया गया हो। देखिए जयती, चूंकि अब समय की बात करें तो बहुत कम समय है जब कल चुनाव मतदान की जो प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए, आज चूंकि एक अब पूरा ये दोपहर का स्थिति आ गई है, शाम ढलेगी, धीरे धीरे रात भी होगी, लगातार प्रत्याशी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। अब कोशिश दूसरी हो गई है, जनता को डोर टू डोर संपर्क करने के साथ साथ इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि अमुक मतदान क्षेत्र में जो अमुक प्रत्याशी हो कैसे मतदान केंद्रों तक अपने मतदाताओं को ले जाए, क्योंकि बहुत सारे मतदाता नहीं जाते हैं तो कोशिश करते हैं अपने हाथ में लिस्ट लेकर के कि हाँ ये रह गया, फलाने को लेकर के जाए, इस तरह के पोलिंग एजेंट बैठाए जाते हैं। लगातार एक पूरी टीम सक्रिय रहती है कि किस तरह से कौन कौन से साधनों से उसको पोलिंग बूथ तक ले जाया जाए। लेकिन जिस तरह से मैं फिर कह रहा हूँ, निर्वाचन को लेकर जो अधिकृत एजेंसी, निर्वाचन आयोग की बात करें, निर्वाचन विभाग की बात करें, जिला निर्वाचन अधिकारियों की, जबरदस्त तरीके से काम किया गया है, एक एक चीज को माइक्रो लेवल पे देखा गया है। ईवीएम की बात जिस तरह से विनोद बता रहे थे कि उनकी बैटरी में किसी तरह की समस्या ना आए, वीवीपैट और ईवीएम की, तो उनकी बैटरी को 2-2, 3-3 बार चेक किया गया है, उनको पूरी तरह से रिचार्ज किया गया है। 20% ईवीएम और वीवीपैट हैं वो रिजर्व रखे गए हैं हर मतदान केंद्र पर ताकि वोटर को किसी तरह की समस्या ना आए। 2 घंटे का समय बढ़ाया गया है, 9 घंटे जब आप आहुति देते तो इस बार आपको उस यज्ञ में आहुति देने के लिए 11 घंटे मिलेंगे। आप सुबह 7 बजे अगर किसी को जल्दी किसी जगह जाना है तो 7 बजे अपना वोट डालकर जा सकता है, कोई लेट आ रहा है तो शाम को 6 बजे तक अपना वोट डाल सकता है, क्योंकि 7 से 6 वोटिंग रखा गया, पहले जो 8 से 5 होता था। तो निश्चित तौर पर हमने भी एक बहुत जबरदस्त प्रयास किया कि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम कल सवेरे से ही ये बताने की कोशिश करें कि किस तरह का माहौल है, मतदान की प्रक्रिया को लेकर लोग कितने उत्सुक हैं, कितने जागरूक हैं। तो तमाम प्रयास पूरे कर लिए गए। मैं फिर एक बार अपील करूंगा फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से प्रदेश के तमाम मतदाताओं को कि इस लोकतंत्र के महायज्ञ में आप अपनी आहुति जरूर डालें, उंगली पर शाही जरूर लगवाएं, क्योंकि ये शाही नहीं लगवाई तो फिर आप अगले 5 साल तक किसी के ऊपर उंगली उठाने का अधिकार भी नहीं रखते, क्योंकि जब आपने मत नहीं दिया तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो प्रदेश की सबसे बड़ी चौपाल में आपके क्षेत्र का प्रतिनिधि बैठा है वो आपकी बात को वहां पर नहीं रख रहा है। तो हमारी एक विनम्र अपील है कि आप मतदान जरूर करें, कल मतदान केंद्रों पर पहुंचे, तमाम तैयारियां चाक चौबंद है। उम्मीद है कि मतदान का प्रतिशत इस बार बढ़ेगा और लोकतंत्र का एक ऐसा उत्सव जो मिसाल बन जाएगा। जय हिंद। बिल्कुल निर्मल जी, आपने ठीक कहा और जितनी इंपैक्टफुल बात आपने कही कि अगर उंगली पर लोकतंत्र के उत्सव की स्याही नहीं है तो अगले 5 साल उंगली उठाने का अधिकार भी नहीं है। और जो रात है वो यही रात है, अंतिम यही रात भारी है, जिस तरह से सहयोगी विनोद भी कह रहे थे। लेकिन निर्मल जी, इस चुनाव के नवाचारों की अगर बात करें और संजीदगी बात करें अगर देखने की, तो सभी प्रत्याशियों के समर्थन में जितना काफिला हमने सड़कों पर देखा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह लीजिए, सभी दिग्गज चेहरे कांग्रेस पार्टी से भी नजर आए और पूरी जी जान लगाकर के उन्होंने कोशिश की कि अपने माहौल में चुनावी प्रचार कर सके, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए हर भरसक प्रयास किए। लेकिन तमाम सारी चीजों के बीच नवाचारों का जब हम जिक्र करते हैं कि किस तरह से निर्वाचन आयोग की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से इस बार
बार नए इनिशिएटिव किए गए हैं वो नजर भी आएंगे कल जब हम मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। लेकिन इन सभी चीजों के बीच सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन है वो है नए मतदाता। नए मतदाताओं का जो आंकड़ा है, आंकड़े इस बार कई सारे, लेकिन नए मतदाताओं पर सभी का फोकस आयु वर्ग के हिसाब से देखा जाए तो फिर वो युवा भी है, भविष्य भी डिसाइड करते हैं। प्रत्याशियों की, पार्टियों की, राजनीतिक दलों की नजर भी इस बार युवा वर्ग पर खास तौर पर। निर्मल जी, इसको लेकर आपका क्या विश्लेषण कहता है? युवाओं के पास एक बड़ी जिम्मेदारी इस बार चुनावों के लिए। निश्चित तौर पर जयती, देखिए इस बार एक अच्छी बात ये रहेगी जो पिछले वर्षों के जो सबक लिए उनको देख करके नवाचार किए गए। खासकर निर्वाचन आयोग ने बहुत सारी चीज़ों को देखा। पिछले चुनावों के तमाम जो पूरा आयोजन किया गया था, तमाम जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, उस प्रक्रिया में किस तरह की कमियां थी, उनको कैसे दुरुस्त किया जाए, इसको देखा। नव मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के प्रयास भी किए गए, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला जो नव मतदाता होता है वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान देता नहीं, उसको अपना नाम कब उस सूची में, मतदाता सूची में जुड़वाना है। तो इस बार निर्वाचन विभाग ने इस बात की पहले से निर्वाचन आयोग ने तैयारी रखी। तमाम जो बीएलओस को कहा कि उनको आप घर घर जाइए, सर्वे कीजिए कि कौन है, किसने अपना पता बदल लिया, कौन नव मतदाता जुड़ रहा है। तो यही कारण है कि इस बार जो नव मतदाता जुड़े उनकी संख्या पिछली बार से कहीं ज्यादा रही। यह लोकतंत्र के लिए एक अच्छा सूचक भी है, क्योंकि जितने नव मतदाता जुड़ेंगे देश का भविष्य कहा जाता है युवा को। जब युवा ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे, क्योंकि एक युवा आज का पढ़ा लिखा युवा है, आज का युवा तकनीक सम्मत युवा है, आज का युवा सोशल मीडिया के प्रत्येक प्लेटफॉर्म को देखता है। और यही कारण रहा कि निर्वाचन आयोग के साथ साथ जो तमाम जो प्रमुख पार्टियां रही, उन्होंने भी एक अपनी पूरी सोशल मीडिया एक पूरी टीम तैयार कर रखी है, जिसके अंदर 200-250 लोगों की एक पूरी टीम है जो पूरे प्रदेश देश में इस बात का संचालित कर रही है कि उनकी पार्टी ने अब तक क्या किया, किस किस तरह के उन्होंने काम किए, कौन कौन सी योजना, उनका घोषणा पत्र क्या है, घोषणा पत्र की अहम बातें क्या हैं। तमाम, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, तमाम सबने कोशिश की। बड़े बड़े नेता, जिन लीडरान की हम बात करते हैं, देश के सूबे प्रधानमंत्री की बात करते हैं नरेंद्र मोदी की, या सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करते हैं, तो इन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा, आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री, उनके ट्विटर हैंडल से डेली 10 से 12 ट्वीट हो रहे हैं। अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री, 20-20, 25-25 ट्वीट जो पोस्ट होती थी उनके ऊपर, वो उसको पोस्ट करते थे, रिपोस्ट कर रहे हैं अपने दूसरे नेताओं के, अपने जो समकक्ष जो दूसरे नेता है। तो निश्चित तौर पर इसका इंपैक्ट युवाओं में गया। युवाओं ने इस बात को समझा। पहली बात तो उन्होंने, अच्छी बात यह रही कि जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने समझाया कि आपको किसी प्रलोभन में नहीं आना है, आपको यह देखना है कि अगले 5 वर्ष तक आपकी भलाई कौन कर सकता है, आपके मुद्दों को प्रदेश की सबसे बड़ी चौपाल में, उस विधानसभा में कौन ले जाएगा, कैसे उसको उठाया जाएगा। विनोद, एक सवाल और पूछूंगा। जयती ने अभी जिस तरह से वो कह रही है कि इस बार जो नवाचार जो अपनाएगी, उसमें जो नव मतदाता जुड़े, नव मतदाताओं की बात करें तो उसको किस तरह से प्रक्रिया को अपनाएगी कि नव मतदाता ज्यादा से ज्यादा जुड़े और ज्यादा से ज्यादा मतदान भी करें? देखिए, पहली बात तो देखिए 18 वर्ष का जो युवा है जो पहली बार वोट देगा, वो तो या तो स्कूल में या कॉलेज में, तो सबसे शिक्षित वही माना गया है। दूसरी बात यह थी कि जिला प्रशासन ने स्कूलों में अपने कार्यक्रम करे, कॉलेजेस में अपने कार्यक्रम करे, और जितने भी कार्यक्रम करे उसमें नव मतदाता जोड़े। और उन्होंने ही अपील करी पूरे प्रदेश से कि आप अपना मत जरूर दें, मतदान जरूर करें। तो युवाओं की भागीदारी अपने कार्यक्रमों में जोड़ी, तो निश्चित तौर पर युवा ने तय कर लिया कि जो देश के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए और मेरे क्षेत्र के लिए कुछ करेगा, मैं उसे ही मत दूंगा। तो युवाओं को अपने कार्यक्रमों में जोड़ा। तो जाहिर सी बात है कि युवाओं को अब पता चल गया कि किस रूप में किसे और क्यों वोट देना है। कितनी सही बात कही विनोद ने कि युवाओं को, आज का युवा समझदार युवा है, आज का युवा तकनीक सम्मत युवा है, आज का युवा अपने भविष्य को समझता है कि मैं ऐसे प्रतिनिधि को चुनूं जो मेरे लिए रोजगार के अवसर पैदा करे, मैं ऐसे प्रतिनिधि को चुनूं जो मेरे लिए खेल कूद के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा तलाशे, मैं एक ऐसे प्रत्याशी को, ऐसे उम्मीदवार को चुनूं जो मेरे क्षेत्र का विकास कर सके। क्योंकि देखा जाए कि किसी भी अगर प्रदेश का आपको विकास देखना है तो वहाँ की सड़कों को देख लीजिए, वहाँ की शिक्षा पद्धति को देख लीजिए, वहाँ पानी बिजली की क्या व्यवस्था है उसको देख लीजिए। तो युवा समझता है सारी चीज़ों को, क्योंकि उसको पता है, वो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, उसको एक एक चीज़ का पता है। आज वो बहुत ज़्यादा विजिलेंट है, सतर्क है। तो निश्चित तौर पर नव मतदाताओं को जोड़ना और कल उनका ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना लोकतंत्र के लिए हित है, हितकारी होगा। लोकतंत्र के लिए एक अच्छा, एक इस बात का सूचक है कि हाँ, लोकतंत्र और प्रगाढ़ और मजबूत हो रहा है। तो हम एक बार फिर से विनम्र अपील करते हैं, कल जरूर जाइएगा मतदान केंद्रों पर और मतदान अवश्य कीजिएगा। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे विश्लेषण के लिए। और